Management and Leadership from Sri Bhagavad Gita Sankhya Yoga Chapter 2 verse number 43 featuring Zoho and Indian application which is going to beat the giant American organizations like MS Office and WhatsApp। दोस्तों, क्या होता है जब कोई देश, कोई संगठन, कोई व्यक्ति जटिलताओं और अनावश्यक कर्म कांडों में उलझ जाता है? क्या होता है जब सफलता का रास्ता अनजाने में ही खो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ये चेता दिया था कि जटिलताओं में फंसने से लक्ष्य भटक जाता है और यही सिद्धांत आज के भारत के डिजिटल युग में पूरी तरह से लागू होता है। एमएस ऑफिस और व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है, लेकिन क्या ये अब हिलने वाले हैं? इनके हिलने का वक्त आ गया है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सोचिए, एमएस ऑफिस और व्हाट्सएप जैसी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर एनुअली लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बढ़ते बढ़ते भारत में एमएस ऑफिस की एनुअल फीस तो अब 7,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं, जबकि पहले ये काफी कम हुआ करती थी। लोग जानते होंगे जो एमएस ऑफिस यूज करते हैं। व्हाट्सएप का एनुअल रेवेन्यू भी $1.3 बिलियन और भारत इसमें 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है दोस्तों, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और आईटी रिसोर्सेज का समय भी हजारों विदेशी लाइसेंसों में फंसकर बर्बाद हो रहा है। यानी अमेरिका की कंपनियों का फायदा और भारत का हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। लेकिन समाधान भी आ चुका है। जोहो और अराटाई में नेशनल फाइनेंशियल सेविंग होगी। यहाँ पर विदेशी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में 40 to 50% यहाँ पर कम लागत होगी। डेटा सिक्योरिटी बहुत हाई है। भारत में ही डेटा रहेगा, विदेशों पे नहीं जाएगा। विदेशी सर्वरों पर निर्भरता बहुत खत्म होने वाली है। नेशनल डेवलपमेंट स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर अपनाकर भारत के सॉफ्टवेयर इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। 360 डिग्री अप्रोच से काम होगा। यहाँ भगवद गीता ये कहती है कि जटिलताओं से लक्ष्य भटकता है। जोहो और अराटाई ने यह सिद्ध किया कि सरलता में ही शक्ति है। भारत अब सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट टेकअवेज क्या है? Adopt local solutions to reduce the cost and secure data, simplify tools, increase efficiency and employee focus. Strategic planning should always align with national and organizational self-reliance goals. लेकिन इन सबका रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है? भारत हर साल एमएस ऑफिस और व्हाट्सएप पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर देता है। सोचिए अगर ये पैसा भारत में R&D, स्टार्टअप फंडिंग या इनोवेशन पर खर्च होता है तो क्या होगा? जोहो और अराटाई अपनाने से आईटी टीम अब कॉम्प्लेक्स लाइसेंस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज में कंफ्यूज नहीं रहने वाली है। ये सीधे सीधे आप प्रोडक्टिव वर्क, इनोवेशन और विकास पर फोकस कर सकते हैं। क्लाउड इन इंडिया, डेटा स्टोरेज लागत कम होगी, संचालन बहुत तेज होगा। समय तो यहाँ बचेगा क्योंकि सिस्टम एडॉप्शन आसान है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहुत तेजी से होगा। खुद की धरती, खुद की खेती है। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। लोकल एसएमईज को बहुत लाभ होने वाला है। सरकारी परियोजनाओं और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों में भी गति पकड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी कॉर्पोरेट टेकअवेज क्या है, जल्दी से समझते हैं। Allocate resources wisely to maximize the output, investing in local platforms, ensuring efficiency and innovation, minimize dependency on foreign tools to align with organizational and national growth objectives. Product development भी समझ लेते हैं। सक्सेस प्रोडक्ट वही होता है जो यूजर की वास्तविक जरूरतों को समझे। फालतू फीचर्स नहीं डालने, यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस चाहिए। जोहो और अराटाई ने यह सिद्ध किया कि लेस इज मोर पावरफुल। फोकस फंक्शनैलिटी, जोहो ऑफिस सूट, फालतू के फीचर्स यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। यूजेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है, मतलब कस्टमर फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। अराटाई में चैट, कॉल, मीटिंग, नोट्स, कोर फंक्शनैलिटीज बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है। एमएस ऑफिस के कॉम्प्लेक्सिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में 70% से ज्यादा यूजर एंगेजमेंट का लॉस होता था। मतलब लोग 70% से ज्यादा टाइम तो यही नहीं समझ पाते थे कि इसको सीखना कैसे है, इसको करना कैसे है। भारत में एम्प्लॉयज अपने समय का 60% कॉम्प्लेक्स सिस्टम सीखने में गंवा रहे थे। बचा समय अब इनोवेशन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा। नेशनल इंपैक्ट यहाँ पर यह पड़ेगा कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन कल्चर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव R&D डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर आईटी नेशन होगा। कॉर्पोरेट टेकअवे यहाँ पर यह है, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स टू बूस्ट यूजर अडॉप्शन, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स नॉट ऑर्नामेंटल फीचर्स, इनोवेशन शुड मैक्सिमाइज इंपैक्ट विद मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज क्या होगी? जटिल रणनीति इज इक्वल टू असफलता। गीता के सिद्धांत को जोहो और अराटाई ने लागू किया। कम फीचर्स हैं, ज्यादा सटीक है। जोहो एसएमई फ्रेंडली प्राइसिंग और इंटरफेस कर रहा है। अराटाई सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए लाइट वेट फीचर्स लेके आया हुआ है। भारत में 63 मिलियन एसएमईज हैं। जोहो और अराटाई अपनाने से इनकी ऑनबोर्डिंग 40% पहले से ज्यादा तेज हो गई। ये डिजिटल ग्रोथ को विस्फोटक बना सकता है। भारत बहुत आगे जा सकता है आईटी के सेक्टर में। सोचिए भारत लोकल समाधान अपनाकर बाजार में तेज और ज्यादा प्रभावशाली निवेश कर पाएगा। कॉर्पोरेट टेकअवे यहाँ पर यह है कि कीप मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी सिंपल एंड प्रिसाइज, अडैप्ट प्राइसिंग एंड इंटरफेस टू लोकल नीड्स, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कॉम्प्लेक्स फॉरेन सॉल्यूशंस फॉर फास्टर स्केलेबल ग्रोथ। The last point is customer experience and operational efficiency. Complex system is equal to delay plus dissatisfaction. 70% एम्प्लॉय, 65% कंज्यूमर। जटिल सिस्टम के कारण फ्रस्ट्रेट तो थे ही, क्योंकि 100% एमएस ऑफिस किसे आता है?
एरेटाई में इंस्टेंट चैट मिल रहा है, कॉल मिल रहा है, जूम मीटिंग मिल रही है। जोहो में सीमलेस एमएस फाइल कंपैटिबिलिटी है। रिजल्ट 40 to 50% इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहां पर ये होगी कि एआई टूल्स प्लस मल्टी डिवाइस सिंक इज इक्वल टू फास्टर डिसीजन एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी। भारत में ऑर्गेनाइजेशन अपना 30% आईटी टाइम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मेंटेन करने में खो देते हैं, लेकिन जोहो और एरेटाई को अपनाने से 20 to 30% कम हो जाएगा। नेशनल इंपैक्ट भी पड़ेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन। भारत की डिजिटल शक्ति यहां पर बढ़ने वाली है। लोकल सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बहुत मजबूत होने वाला है। ये कुल मिला के बहुत एक अच्छा स्टेप है। सरकार इसे प्रमोट भी कर रही है। कॉर्पोरेट टेक अवे यहां पर ये होता है कि स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस टू इंक्रीज एफिशिएंसी, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड लोकल प्लेटफॉर्म्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी व्हाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों, ये सिद्ध है कि सरलता, स्पष्टता और लोकल सोच ही भारत को डिजिटल आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर लेके जा सकती है। अगर आपको लगता है कि इंडिया को आईटी में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम ऑल वर्सेस ऑफ भगवद गीता। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।